बीजेपी और जेडीयू दोनों से है। क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए उद्धव जी से और बीजेपी में लड़ाई हुई थी वैसे बिहार में स्थिति बन सकती है क्या? ओके बीजेपी से सवाल है। ओके आपका क्या बीजेपी से सवाल है? मेरा क्वेश्चन है कि सभी पार्टियां जो है जनता को खुद का सेवक बताती है, परंतु बिहार में जो लाठीचार्ज हुई बीपीएससी के छात्रों पे, तो क्या मतलब, और जब चुनाव का समय आता है तो यही पार्टी आ जाती है। बहुत बढ़िया सवाल। प्रदीप भंडारी, युवाओं की बात होती है, मैं ये देश के अपने युवा मित्रों के लिए सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन युवाओं पर जब लाठी चली बिहार के अंदर तब आपका दिल नहीं रोया था? कहां था आपका दिल तब? बिल्कुल रोया, और जिस अधिकारी ने ये करा उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम संवेदना रखते हैं। इन्होंने रोजगार की बात करी। आज मैं सब युवाओं को कहना चाहता हूं, एसबीआई की रिपोर्ट देखिए, जितना कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 2 करोड़ रोजगार क्रिएट करे, हमने 10 साल में 17 करोड़ रोजगार क्रिएट करे। 400 स्टार्टअप नहीं थे देश में, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। आज हर युवा जो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, आज देश टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर है। अगर राहुल गांधी बेरोजगार है, इसका यह मतलब नहीं कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है। राहुल गांधी सांसद है, राहुल गांधी सांसद है, और 2 जगह से जीते, 2 जगह से जीते, और 3 लाख के मार्जिन के ऊपर से जीते। आप राहुल गांधी की बात करेंगे, जिस इंसान के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे थे, अरे जो 80 से ज्यादा बार चुनाव हार गया, जिसको डीके शिव कुमार। मैं फिर आता हूं विषय के ऊपर। देखिए, पॉलिटिकली एक होता है पॉलिटिकल मैसेज देना। चलिए, कुंभ में नहीं गए, आपकी आस्था है, अलग वो विषय है। राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जा पाए, वो अलग विषय है। लेकिन फिर भी बोल कर ना जाना, मैं फिर उस विषय पर इसलिए आ रहा हूं, बोल कर ना जाना, और उसके बाद आप पे तो भ्रष्टाचार के दाग लग जाना आम आदमी पार्टी पर। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकली आप अपने सबसे लो टाइम पर है? बार बार आप लोग एग्जांपल देते हैं, बीजेपी 2 सीटों पर थी, बीजेपी 2 से 300 पे गई, आप सीधा सत्ता में आए और सत्ता से नीचे आए हैं। यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए अमीश, बीजेपी नीचे से ऊपर गई, आप ऊपर से नीचे गिरे। अमीश भाई, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जमानत जब्त होती थी। वो समय भी भारतीय जनता पार्टी ने देखा। ये लोकतंत्र है, पक्ष में रहना विपक्ष में रहना हर पार्टी को सीखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अमीश भाई, जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में है, स्टॉक मार्केट 30 साल का लोएस्ट है, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, आज जो है 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। अरे जब मोदी जी ने और अमित शाह ने बोला था, उसके 1 साल बाजार बढ़ा, 6 महीने बाजार बढ़ा। अमीश जी सुनिए, जब स्टॉक मार्केट डूबता है, जब रुपया डूबता है, तो हिंदू का भी, अरे ईश्वर का नाम लीजिए, ना डूबे रुपया, ईश्वर का नाम लीजिए, स्टॉक मार्केट ना डूबे। मैं छोटी बात करूंगा, इन्होंने बड़ी सही बात कही, लेके जाना है, इन्होंने बड़ी सही बात कही अमीर जी। 50 साल तक हमारा सरकार सत्ता नहीं थी, पर उस 50 सालों में हमने शीश महल एक भी बार नहीं बनाया। इन्होंने तो एक झटके में शीश महल बना दिया। इनमें और हम में ये फर्क है, हमारे आदर्श और इनके आदर्श में ये फर्क है। हमारे आदर्श आर्टिकल 370 हटाने वाले होते हैं, इनके शीश महल बनाने वाले होते हैं। दिल्ली अभी आम आदमी पार्टी हारी है, बिहार का विपक्ष को सहारा है। मैं क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम ने कहा, आम आदमी पार्टी की सम्मानीय प्रवक्ता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट और अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें घोटाला हुए। जो सेल्फ सर्टिफिकेट लेके आए थे राजनीति में कि सबसे कट्टर ईमानदार, आज के डेट में सबसे कट्टर बेईमान व्यक्ति जो पार्टी का मुखिया भी हो, अगर वो इस तरह की बात करे कि अयोध्या में राम मंदिर बना और वहां घोटाला हुए, आज अयोध्या में राम मंदिर बना है तो पूरे विश्व से एप्रिसिएशन मिल रहा है। विश्व के लोग उसको धरोहर के रूप में मान रहे हैं, और उस राम मंदिर में भी देखिए उनमें आस्था तो नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जनता को बरगलाने के लिए बार-बार अब कांग्रेस और बीजेपी एक लाइन ले रही है। पंजाब में कांग्रेस और दिल्ली में भी कांग्रेस इस बात को कह रही है, बीजेपी तो लगातार कह रही है केजरीवाल जी है कहां, पिछले 20-21 दिनों में है कहां? राज्यसभा के तलाश में। केजरीवाल जी, वो कह रहे राज्यसभा की तलाश में। राज्यसभा के तलाश में केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, दूसरा शीश महल ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को ज्यादा पता बोलिए होगा। उनको भी बोलने दीजिए। वही बोल रही है तब से। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता के लिए, अगले 5 साल हमारा यही धर्म है कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते रहें, उनको उनके वादे का याद दिलाते रहें। और मैं आशा राज्यसभा तो नहीं जाने वाले। अमीश भाई, आशा करती हूँ कि जैसा इन्होंने कहा था होली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, होली आने वाली है, आशा करती हूँ कि दिल्ली के हर नागरिक को फ्री सिलेंडर मिलेगा। मैं वेट कर रही हूँ, 2500 का मेरे अकाउंट में आएंगे, और दिल्ली की सारी महिलाएं आपको क्या चाहिए? 2500 कम आएंगे। आपको क्या चाहिए? 2500 क्यों? मोदी जी ने कहा था 2500 मिलेंगे, गरीब महिला को, गरीब महिला को। जब ये बोल रही थी, मेरे फोन पे एक मिस कॉल आया, और पंजाब से महिला पूछ रही है, 2.5 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पंजाब के एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले, क्या बात करेंगी? अरे अपनी
मोदी सरकार को फोन करो, शीश महल वालों, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आतिशी जी को साथ में बैठा के पहले अपने वादे पूरे करो। रीना गुप्ता, क्या आपको लगता है दिल्ली में सरकार बनने के बाद और उससे पहले आपकी हार के बाद आपकी कट्टर ईमानदार वाली छवि पर एक बड़ा डेंट लगा है? 10 सेकंड में जवाब। देखिए अमीश भाई, दिल्ली के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, 2% का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी दिल्ली में लोगों का अभी भी आम आदमी 10 पार्टी सेकंड के पूरे, लिए, 10 सेकंड अरविंद पूरे। केजरीवाल जी के लिए बहुत प्यार है। ओके ओके ओके, मेरा सवाल यह है आपसे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ का मंशा अगले 5 साल में सिर्फ केजरीवाल को जेल भेजना है? 10 सेकंड में जवाब। भारतीय जनता पार्टी की मंशा यमुना मां को साफ करना है, खाते में पैसे डालना है, विकसित दिल्ली बनाना है, सड़कें ठीक करना है, साफ पीने का पानी देना। ठीक है, 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड ये है, क्या शीश महल ने लुटिया डुबोई? 10 सेकंड में जवाब। अमीश भाई देखिए, दिल्ली के लोग जो थे वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जितना काम करेंगे, शीश महल पे सवाल है। एलजी महोदय की दखलंदाजी की वजह से हम उतना काम नहीं कर पाए, लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी उनको मीट नहीं कर पाए, इसलिए वोट नहीं दिया। ठीक है, शीश महल का क्या होगा? 10 सेकंड। शीश महल भ्रष्टाचार का सिंबल है, वो पैसा जनता के अंदर बांटा जाएगा, जनता की सेवा के लिए यूज किया जाएगा। शीश महल, ओके। क्या आपको लगता है कि शराब घोटाले ने आपको पॉलिटिकली और पब्लिक परसेप्शन में बहुत कमजोर कर दिया? हाँ या ना? हाँ या ना? नो। नो आपको लगता है? शराब घोटाला क्या आपको लगता है कांग्रेस की देन है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पहले? शराब घोटाले पे जे लोग जेल जाएंगे क्योंकि इन्होंने एक शराब घोटाले के जरिए जो है इन्होंने मेरा सवाल है, कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस ने दिल्ली में आपकी मदद करी? हाँ या ना? कर सकता है कांग्रेस ने दिल्ली में आपकी मदद करी? हाँ या ना? कार्रवाई तो हमने करी है ना, कांग्रेस ने फायर करी, कार्रवाई तो हमने करी है, ये तो अलायंस कर लिए थे उसके बाद में। ठीक है, ओके। और डॉली शर्मा, 10 सेकंड में इस बात का जवाब। आम आदमी पार्टी के हारने से आप खुश है दिल्ली में? हाँ या ना? देखिए, सीधी और साफ बात है जी, हम दिल्ली में चुनाव लड़े और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, जनता के मुद्दे उठाती है, हमने भी वही किया 10 है। सेकंड में आप हमने खुश भी हैं? वही किया है। आप खुश हैं आम आदमी पार्टी के हारने से? हाँ या ना? देखिए, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को महाराष्ट्र की तरह अब ना हो जाए। देखिए 10 सेकंड में जवाब नहीं हुआ, आपका क्लियर आंसर नहीं है, आपका क्लियर आंसर नहीं है। ओके, रीना गुप्ता, रीना गुप्ता, कांग्रेस नहीं, जवाब नहीं हुआ। रीना गुप्ता, 10 सेकंड के अंदर, कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करी दिल्ली के अंदर और अभी भी कर रही है पंजाब में बीजेपी आपकी कांग्रेस की मदद कर रही है। देखिए अमीश जी, वो तो क्लियर था कि दिल्ली में कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव लड़ने का उनको हक है। जहां तक आप शराब घोटाले का पूछ रहे थे, शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं। इंडिया अलायंस का भविष्य आपकी राय में? कहानी है इंडिया अलायंस का भविष्य आपकी राय में? 5 सेकंड, टाइम कम हो गया। इंडिया अलायंस का ना भूतकाल था ना भविष्य होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की राजनीतिक जमीन काटने में लग रहे थे। एक फोटो दिखा दीजिए साथ में, सबकी बात कर लेंगे। रीना गुप्ता, इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने का आप सपना देख रहे थे, इंडिया अलायंस का भविष्य आपकी राय में? इंडिया अलायंस का भविष्य है, हम हार्ड कांग्रेस के साथ आप अभी हैं कि नहीं है? बिल्कुल हम कांग्रेस के साथ हैं, नेशनल लेवल पे हम कांग्रेस के साथ हैं। दिल्ली में भी हम दिल्ली में दोनों ये कैसे है कि नेशनल लेवल पे है, दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ा, दिल्ली में, पंजाब में एक साथ लड़ेंगे? पंजाब में अलग, तो दिल्ली और पंजाब के बाहर आप हैं क्या? नहीं, लेकिन नेशनल लेवल पे तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा।